गुड मॉर्निंग बच्चों। यूट्यूब में आपका स्वागत है। वो क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस इकाई 6 यानी यूनिट 6 है और चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधों में पोषण में है क्या, इसके विषय में हम लोग आज जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरे पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना। जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना भोजन कैसे तैयार करती है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो है स्वपोषी पौधे क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इनके विषय में भी पढ़ेंगे। और परजीवी क्या होते हैं, परजीवी के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं, ये कैसे पौधे होते हैं, इनके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है। जो भी जीव है या जीवित प्राणी है या प्लांट्स हैं, सबको क्या है, भोजन चाहिए। भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि नहीं। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। मानव रहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। मानव सहित यानी मानव और अन्य प्राणी, जो भी जितने भी प्राणी हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं। वे पादपों अथवा पादपों पर आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कुछ जंतु जो होते हैं वो डायरेक्ट पौधों को ही खाते हैं, और कुछ जो जंतु होते हैं वो पौधों को खाने वाले जंतु को खाते हैं। जैसा कि अभी हम देखेंगे कि टिड्डा देखे ना, टिड्डा ग्रासहॉपर, तो ग्रासहॉपर को क्या खाता है, प्लांट को खाता है। लेकिन ग्रासहॉपर को कौन खाता है, ये चिड़िया खाती हैं, है कि नहीं, गौरैया खाती है। यही कहा जा रहा है कि गौरैया सीधे ग्रास को नहीं खाती है, लेकिन ग्रासहॉपर जो टिड्डा है वो ग्रास को खाता है, घास को खाता है। तो डायरेक्ट वो जो चिड़िया है वो डायरेक्ट प्लांट पर निर्भर नहीं है, कैसे है, इनडायरेक्ट है, लेकिन वो निर्भर है, प्लांट पर निर्भर है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पृथ्वी पर जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी। हरे पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे तैयार करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो हम लोग पढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ की उपयोगिता होती है उनको। ठीक है, तो देखते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि पत्तियां ही पौधों की रसोई घर है। पत्तियां ही क्या है, पौधों की रसोई घर है, यानी किचन। प्लांट्स का किचन क्या है, उनका लीफ होता है, पत्तियां होती हैं। जैसे घर की रसोई में भोजन पकाने के लिए आटा, चावल, दाल आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आइए जाने कि पत्तियों को भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है। पत्तियों को भी भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होगी, है कि नहीं। देखिए, भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, तथा सूर्य से प्रकाश
की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की यानी पर्णहरित की जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है पत्तियों को भोजन बनाने के लिए। किंतु ये सभी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? ये सब पत्तियों तक कैसे पहुंच जाते हैं? अपने से आते हैं या किसी जानवर जंतु के द्वारा आते हैं? कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, देखते हैं। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। पत्तियों के पौधों की जो लीफ होती है, पत्तियां होती है, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। पर्णहरित के उपस्थिति के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। अगर के पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्तियां हरी नहीं होगी। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। जो रूट होती है, उनकी जड़ होती है, वो क्या करती है? जल को एक्सेप्ट करके कहाँ पहुंचाती हैं? प्लांट के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। तो लीफ तक भी आता है, पत्ती तक आता है। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध होता है। इस प्रकार पत्तियों में जल आ जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, जो जीव जंतु होती हैं, इनके सांस से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, ये वायुमंडल में उपस्थित रहता है। तो वायुमंडल से क्या मिल गया इनको? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचता है। पर्णरंध्र क्या होता है? पत्तियों के नीचे, ये क्या है? लीफ है, ठीक, पत्ती है, सॉरी। ये पत्ती है। अब हम इसमें देखेंगे इसके निचले भाग में क्या होता है? पर्णरंध्र, यानी छोटे छोटे बूंदे, ये उभाड़ टाइप दिखते हैं, ठीक, ये पर्णरंध्र होता है। ये जो है छोटे छोटे छिद्र हमें पत्तियों के नीचे वो खुली आंख से नहीं दिखाई देते हैं। कैसे देखते हैं? हम उसको माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो हमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं पत्तियों के नीचे, जिसे क्या बोला जाता है? पर्णरंध्र बोला जाता है। तो वही पर्णरंध्र के द्वारा क्या पहुंचता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश की आवश्यकता होती, अच्छा, ये पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पर्णरंध्रों से पत्तियों तक पहुंचता है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए आप लोग। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, इन प्रकाश रश्मियों को ले लेता है, सूर्य के प्रकाश को ले लेता है, उसे अवशोषित करता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जो कि पौधों का क्या होता है? भोजन होता है। और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है। प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस किसके लिए है? ऑक्सीजन। प्राणदायिनी गैस यानी ऑक्सीजन, ये सभी जीव जंतुओं के लिए होता है। सभी जीव जंतु क्या होते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन वो जीव जंतु क्या करते हैं? इसके बजाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, जिसको ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं।
और उसी से अपना भोजन बनाते हैं। तो जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकल जाती है, अब ये छोटे छोटे रंध्रों द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ठीक, बाहर निकल रही है। चलो CO2 लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम दिखाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हम दिखाते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्या है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक, उसके बाद ये सूर्य का प्रकाश में क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश भी इसमें रहता है। पर्णहरित क्लोरोफिल की क्लोरोफिल तो पहले से रहता ही है पत्तियों में। अब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, देखते हैं। ये है C6CO2 प्लस 6H2O, ये जल हो गया, प्लस सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्या है, सनलाइट। प्लस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल C6H12O6 ये क्या हुआ, ग्लूकोज हो गया। C6H12O6 प्लस 6O2 ये क्या हुआ, बाहर निकलता है। ऑक्सीजन गैस क्या हुआ, बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, जल 6 भाग जल, और सनलाइट सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल पर्णहरित, ये क्या हुआ, ग्लूकोज C6H12 ग्लूकोज बनता है जो कि प्लांट के लिए यही भोजन है। और इसमें क्या बनता है, फिर ऑक्सीजन बनता है जो कि ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है और सभी जीवित जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है ये ऑक्सीजन। पत्तियों से बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं।
पत्तियों द्वारा बनाए हुए जो ग्लूकोज होते हैं वो भोजन को पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए लेते हैं। बचा हुआ भोजन पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि में संचित रहता है। बचा हुआ जो भोजन रहता है वो फल में एकत्रित रहता है, तना में रहता है, उनके फूल में रहता है, इन सब में एकत्रित रहता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आलू के पौधों में तने में आलू के पौधे के तने में, मूली की जड़ों में, गोभी के फूल में, पालक की पत्तियों में, टमाटर, भिंडी, मिर्चा आदि के फलों में भोजन क्या रहता है? संचित रहता है। ये पौधे का भोजन क्या रहता है? उसमें संचित रहता है, जिसको हम खाते हैं। कुछ और भी जाने कि इस पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। और पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यही जो भोजन है वो पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनके लिए क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन पौधे से ही प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किससे प्राप्त करते हैं? पौधे से ही लेते हैं। अतः हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र क्या है? उत्पादक हैं। हरे पौधे ही सारे जीव जंतुओं को भोजन देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रूप से दें चाहे इनडायरेक्ट से दें। जबकि अन्य जीव उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दूसरे अन्य जीव क्या होते हैं? वो उपभोक्ता के रूप में आते हैं। और उत्पादक के रूप में कौन आता है? वो प्लांट ही आते हैं। ठीक है, बाकी अब अगले दिन। ठीक है, ठीक है।